आप सब ठीक ठाक। अच्छा, सेशन में आप लोग का कैमरा टर्न ऑफ मोड में लूंगा। जब आपका क्वेश्चन आंसर लूंगा तो आपको कैमरा टर्न ऑन करने का परमिशन दूंगा, ठीक है। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और सब लोग मस्त होंगे, अच्छे होंगे। क्या बात। कल हम कल हमारा एक डिबेट चल रहा था कुछ लोगों के साथ। और कुछ लोग हमसे बोल रहे थे कि रवि भाई, ट्रेडिंग बहुत स्लो प्रोसेस है। मैंने उनसे एक लाइन बोला कि ट्रेडिंग ही नहीं, दुनिया का हर बड़ा काम बहुत स्लो प्रोसेस में है। तो दूसरा क्वेश्चन उनके सामने से आया कि ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस भी होते हैं। मैंने कहा टारगेट भी होते हैं। तो बोले कि स्टॉप लॉस भी मैंने कहा दोनों अगर बराबर भी हो जाए तब भी हम विनर हैं, अगर 50-50 भी हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप सही तरीके से जोन मार्क करते हैं, सही तरीके से जोन को ढूंढते हैं, सही तरीके से जोन को चलाने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहला प्रोसेस ये होता है कि हमें नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है और हमें ऐसा फीलिंग आने लगता है कि हम कहीं गलत जगह पे फंस गए, क्योंकि इंटरटेनमेंट नहीं हो पाता है मार्केट में। और जब इंटरटेनमेंट नहीं हो पाता है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पे इंटरटेनमेंट के लिए आए हैं। हमें हर दिन सुबह सुबह कुछ आज कुछ तूफानी करते वाली फीलिंग आनी चाहिए। आज कुछ तूफानी करते वाली फीलिंग मार्केट में नहीं है। आप आप क्या चाह रहे हैं? हर दिन कुछ करना। मैं आपको एक बात बताता हूं, चाहे आप कितने भी एक्सपर्ट हो जाएं, आप ये नहीं कह सकते कि मेरा स्टॉप लॉस नहीं होगा। चाहे दुनिया में कितने भी अच्छे खिलाड़ी हों, वो ये नहीं कह सकते कि मैं मैच नहीं हारूंगा। चाहे दुनिया में कितने भी अच्छे स्टूडेंट होने कहते मैं इस एग्जाम में फेल नहीं होऊंगा। लेकिन पढ़ के फेल होना, एक्सपीरियंस के बाद खेलना, और और प्रैक्टिस के बाद ट्रेडिंग करना, अगर इन तीनों के बाद अगर फेल भी होते हैं तो आपके पास एक अनुभव होता है कि अब अगर ये गलती हुआ तो अगली बार हम गलती नहीं करेंगे। राइट और रॉन्ग? लेकिन यहाँ तो जुआरी वाली प्रवृत्ति है। सबको बहुत इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट प्रॉफिट, इंस्टेंट जोन मार्किंग, इंस्टेंट जोन ढूंढ ले, और जोन ढूंढ भी ले तो इंस्टेंट जोन चलना चाहिए। दे हैड टू वेट। आप लोगों ने मार्केट से गलत एक्सपेक्टेशन लगा रखा है। मार्केट को फुल टाइम बिजनेस नहीं है। अगर मार्केट में सफल होना है तो आप एक अपना कोई जॉब में बिजी हो जाइए, क्योंकि आप चाहे सिस्टम पे बैठे या ना बैठे, ट्रेड सीखने में 3 से 6 महीने का वक्त लगता है। चाहे आप सिस्टम पे बैठे या ना बैठे, जोन ऑटोमेटिकली आएगा, ऑटोमेटिकली टच करेगा और ऑटोमेटिकली चलेगा। करेक्ट है ना? हमको पहले वाला ब्लैक बुक क्लासेस चाहिए, दे देंगे। विश्वास कीजिए कि आप लोग ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन मार्केट से रख रखे हैं। और मेरा एक ही सलाह रहेगा, चाहे आप कोई भी हो, चाहे आपके पास कितना पैसा है, नहीं फर्क नहीं पड़ता। नेवर प्लेस ए नेकेड ऑर्डर, ऑलवेज प्लेस ब्रैकेट ऑर्डर। ब्रैकेट, ब्रैकेट और सिर्फ ब्रैकेट ऑर्डर डालना है, नेकेड ऑर्डर नहीं डालना है। अगर आप सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना सीख गए ना, तो फिर आपको कोई नहीं हरा सकता, और वो लगाना है। मैं आज आपसे आपसे कुछ बातों पे डिस्कस करूंगा। आज का टॉपिक है लाइंस, इफेक्ट ऑफ चेंजिंग लाइंस। जब हम मार्केट की बात करते हैं, जब हम ट्रेड की बात करते हैं, तो ट्रेडिंग में सबसे पहले हम लोग करते क्या है, पहले इन बातों को समझिए। ट्रेडिंग में हम लोग वी आर ट्राइंग टू एंटिसिपेट इनटू द मार्केट। हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू एंटिसिपेट इनटू द मार्केट। हम लोग मार्केट में एंटिसिपेट करने की कोशिश कर रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि हम जहां से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होता है। बादशाह वो शहंशाह वाला डायलॉग कि हम जहां से होते लाइन वहीं से शुरू होती, तो लाइन ऑलरेडी चल रहा है। ये लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस है। ये प्रोसेस कभी ना आप शुरू कर सकते ना खत्म कर सकते हैं। आपको सिर्फ इस प्रोसेस में हिस्सा लेना है। जैसे वो नहीं होता है, हम तो सिर्फ मोहरे हैं, चला तो प्रोफेशनल्स रहे हैं। कुछ पगले लोग होंगे जो कि आपको बहुत बड़े बड़े सपने दिखा देंगे कि विद इन 9:15 में बैठो यूट्यूब पे, और 9:20 तक तुम्हारा पति बन के निकलोगे, 3 दिन बन जाओगे, और चौथा दिन मार्केट आपका कच्चा बनियान लेके भी गायब हो जाएगी। ठीक है। ये मार्केट का रियलिटी है। और मार्केट का रियलिटी नहीं है सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं, लोग हर चीज में एमएलएम करते हैं। उसमें कौन सा स्टॉक मार्केट इन्वॉल्व है? तो तुम आओ, तुम दो को जोड़ो, 2 करोड़ है, अच्छा बड़ा अच्छा लगा, फंस गए। फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं इंडिया में जो कि लीगल है, फंस गए। लोग गेम खेलते हैं, बहुत सारा गेम है, ट्रेडिंग का गेम है, ऊपर गया $10 बना, नीचे गया $10, वो आप करते हैं ना? ऐसा नो? हाँ ना? तो मैं आपसे एक लाइन बोलना चाहता हूँ कि वो तो स्टॉक मार्केट नहीं है, वहां भी तो लोगों को नुकसान हुआ। बट नो वन इज टॉकिंग अबाउट, सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही लोग बात करते हैं कि स्टॉप लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, टारगेट होता है, होता ही नहीं है, प्रोफेशनल्स कमाते हैं। आप गलत जगह गलत बात बोलते हैं। ठीक है। आप ऑप्शन करने गए तो आपको दारू पी के तुरंत नशा करना है। ऑप्शन इज लाइक लीकर, कि तुरंत नशा चाहिए जो कि तुरंत उतरता भी है। ठीक है। तो आज हम बातें करेंगे, एंटिसिपेट हम करते हैं ट्रेड में। वी आर हेयर टू एंटिसिपेट इनटू दैट ट्रेड। और जब एंटिसिपेशन की बात करते हैं तो एंटिसिपेशन तभी हो सकता है जब आप अप्रोक्सीमेट से एक्यूरेट की जर्नी में चल रहे हैं। तो आपका एक क्वेश्चन होगा कि रवि भाई टेल मी वन थिंग, क्या मैं जब 100% डिमांड सप्लाई सीख जाऊंगा तो क्या स्टॉप लॉस नहीं होगा? मैंने कहा कि ये तो दुनिया का कोई भी खिलाड़ी नहीं कर सकता कि जब हम 20 साल क्रिकेट मैच खेल लेंगे तो हमारे विकेट को कोई नहीं हिला सकता। मैं एक बात कहता हूं, चाहे आप कितने बड़े ट्रेडर बन जाए, स्टॉप लॉस तो लगाना ही लगाना है। लेकिन हाँ, एक चीज की गारंटी मैं देता हूं अपने तरफ से, चाहे मुझे एक दिन में 50 बार स्टॉप लॉस हो, लगातार 6 महीने तक स्टॉप लॉस हो जाए, फिर भी मैं इस नियम को नहीं बदलूंगा। तो जब हम मार्केट की बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेट से एक्यूरेट की जर्नी में, तो अप्रोक्सीमेट से एक्यूरेट की जर्नी में हम लोग क्या करें? हम लोग सिर्फ दो दो एक्शंस पे बेस्ड है। अप्रोक्सीमेट को बोलते हैं, ए को हटाते हैं, प्रॉक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट से प्रॉक्सीमेट। तो जब हम डिमांड जोन की बात करते हैं, डिमांड जोन की बात करते हैं, तो डिमांड जोन में जब हम चलते हैं तो हम प्रॉक्सीमेट मीन्स हम लोग एक लाइन बनाते हैं, उस लाइन का नाम है प्रॉक्सिमल लाइन। प्रॉक्सिमल लाइन, एक रेखा खींच दिया हमने, प्रॉक्सिमल। और प्रॉक्सिमल को बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी। और प्रॉक्सिमिटी की लाइन को हम लोग बोलते हैं कि हम लोग बोलते हैं कि प्री डिफाइंड एंट्री। प्री डिफाइंड एंट्री, पोस्ट डिफाइंड कुछ भी नहीं चलता मार्केट में। प्री डिफाइंड एंट्री। ट्रेडिंग में हमेशा चीजों को जितने अच्छे तरीके से ले चलेंगे उतना अच्छे तरीके से आप, तो एंट्री लाइन इज नोन एज ए प्रॉक्सिमल लाइन। प्रॉक्सिमल लाइन का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारा एक प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट हमारा छूट गया दिल्ली में, और मैं दुबई चला गया, और दुबई में बिल्कुल कमरे को छान मारा,
क्या ये प्रोडक्ट हम दुबई में ढूंढ पाएंगे? हाँ ना? क्या ढूंढ पाएंगे? बिल्कुल नहीं। आंसर इज नो। हम चाहे कितना भी अच्छा मेहनत कर लें, ये प्रोडक्ट हमें दुबई में नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली ट्रेडिंग के जर्नी, जब हम ट्रेडिंग के जर्नी में चलते हैं तो हम एक अप्रोक्सीमेट से एक्यूरेट की जर्नी में चलते हैं, और हम इसे बोलते हैं प्रॉक्सिमल लाइन। और आज हम डिस्कस करेंगे आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड्स और आपके लॉस मेकिंग दोनों ट्रेड्स की बात करेंगे। समझ में आए ना आए, हमें आप ये जवाब 60 डेज के बाद दीजिएगा। 60 दिनों के बाद की समझ में नहीं आ रहा है, 60 दिनों तक अगर आप बोलेंगे समझ में नहीं आ रहा, तो एक ऑप्शन है रिफंड पॉलिसी, नहीं भाई ले लो पैसे चले जाओ। और कोई हम जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि मैं घोर के पिला दूं। तो अगर हम किसी भी ट्रेड्स की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक एक चार्ट है निफ्टी का। अब मार्केट तो इसी दायरे में रहेगा। मार्केट यू कांट चेंज द इंटायर मार्केट कि भाई तुम नीचे जाओ तुम ऊपर जाओ। यू कांट चेंज द इंटायर मार्केट इन वन डे ना। यू कांट चेंज द इंटायर मार्केट कि तुम बस हम बाय करें तुम ऊपर जाओ, हम सेल करें तुम नीचे जाओ। मार्केट कभी ऐसे नहीं चलेगा जैसा आप चाहते हैं। मार्केट कभी वैसे नहीं चलेगा जैसा आप करना चाहते हैं। मार्केट वैसे चलेगा जैसे प्रोफेशनल्स चाहते हैं। प्रोफेशनल्स क्या चाहते हैं, हमें वो देखना है। प्रोफेशनल्स क्या चाहते हैं? सबसे पहली बात, हमारा एक स्टॉप लॉस हुआ परसों के दिन में सीएल टेक का, तो हो गया। हम उस पर फोकस नहीं करते। हम साफ पहला लाइन बोलते हैं, आर यू मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर 0.5% स्टॉप लॉस। और इस समस्या उन्हीं को होगी जो अपना 10,000 का प्रोसेस पूरा नहीं किए। ठीक है? तो अगर हम इस ट्रेड पे चलते हैं, किसी चार्ट पे, हम साफ बोलते हैं कि हमें तो लगता है कि ये भी डिमांड जोन है, लेकिन डिमांड जोन नहीं है। ये ट्रेड नहीं है, ट्रैप है। ये ट्रेड नहीं है, ट्रैप है। अब मार्केट, हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी और बैंक निफ्टी से आप जितना दूर हो जाएं उतना अच्छा रहेगा। जितना आप दूर हो जाएं उतना दूर, उतना आप सुखी रहेंगे। तो आज हम बात करेंगे, आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है लाइंस। हम लाइन पे बात करेंगे। लाइन कैसे काम काम करता है, लाइन कैसे कैसे लाइन पे कैसे फोकस करना चाहिए। तो ये हमारा आज का निफ्टी है। निफ्टी देखना बंद कीजिए सबसे पहली बात। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक स्टॉक है एचसीएल टेक का। इस स्टॉक ने हमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस दे दिया। हमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस दिया कि ये प्राइस आया टच करके नीचे चला गया, गया गया। स्टॉप लॉस ही दिया ना, लॉस नहीं दिया, स्टॉप लॉस दिया। लेकिन अब हम इसके आगे बात करते हैं। हम इसके आगे बात करते हैं। आज के टॉपिक में हम कुछ पॉइंट्स को कवर कवर करेंगे, और उस पॉइंट का नाम होगा। देखिए, जब भी आप ट्रेडिंग की बात करें तो आपको बहुत ही फोकस्ड रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आज लाइंस की बात करेंगे। लाइंस में सबसे पहला जो आता है, नेवर मॉडिफाई एनी लाइंस। कभी भी किसी भी लाइन को मॉडिफाई मत कीजिए। लाइन का मॉडिफिकेशन नहीं होता है। लाइन से बताता है ऑर्डर प्लेसमेंट, ऑर्डर प्लेसमेंट करते हैं। और इसके अलावा हम बात करते हैं टाइम, टाइम द ट्रेड। मार्केट को अपने समय के अकॉर्डिंग मार्केट मार्केट को चलाइए। ठीक है? मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, मार्केट को अपने अकॉर्डिंग चलाइए। और अपने अकॉर्डिंग तभी चलेगा जब उस लाइन पे आपको देखना होगा प्रोफेशनल्स कहाँ हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर इस ट्रेड पे हम थोड़ी देर बाद आएंगे। एक हमारा चार्ट था आइसर मोटर्स। आइसर मोटर जो चला भी, क्योंकि चलता भी है, नहीं भी चलता है। शुरुआत में तो आपको लगेगा कि मैं फंस गया हूँ, बहुत तरह की फीलिंग आती है। फील्ड अनफील्ड फील्ड, चलता भी है, नहीं भी चलता। हजार तरह की समस्याएं हमारे जीवन में आएगी शुरुआत में, हजार तरह की। खैर, हम उसकी बात थोड़ी देर बात करेंगे। अब हम कुछ एक नए ट्रेड्स लेते हैं। मेरे पास बहुत सारे ट्रेड्स हैं, तो हम कुछ एक नए ट्रेड्स लेते हैं, और इस ट्रेड्स का हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ट्रेड्स है, और ये ट्रेड्स है पीआई इंडस्ट्रीज। पीआई इंडस्ट्री, खैर ये इसमें ज्यादा है। पीईएल, 1 मिनट। पीईएल, हमारे पास एक ट्रेड है पीईएल।
पिरामल इंटरप्राइजेस। मैं आपको एक लाइन बताना चाहता हूँ, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। शुरुआत में जब तक आप एक्सपर्ट ना बन जाएं, तब तक पल्स और ट्रेंड को थोड़ी दिनों के लिए आप इग्नोर करके चलिए। क्योंकि पल्स और ट्रेंड अभी आपको ट्रेड करने नहीं देगा, क्योंकि अभी आपको ट्रेड मिलेगा ही नहीं। अभी आप बहुत तरह के चैलेंज से गुजरेंगे। अभी इतना आसान नहीं कि आप कल ट्रेडिंग की दुनिया में आए और कल से सब कुछ मिलना शुरू हो गया। तो ये हमारा एक चार्ट है, और ये हमारा पीआईएल का चार्ट है। तो हम एक ट्रेड प्लान करते हैं पीआईएल में। ये हमारा पीआईएल में ट्रेड प्लान करते हैं। सो द क्वेश्चन इज, मैं जितना फॉलो करता हूँ इतना फॉलो मत कीजिएगा, आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। सो द क्वेश्चन इज हाउ, आज मैं आपको टारगेट कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा, ठीक है। हाउ टू प्लान अ वीकली ट्रेड। वीकली ट्रेड, वीकली ट्रेड प्लान करते हैं। और वीकली ट्रेड के लिए, जब वीकली ट्रेड पे हम चलते हैं किसी भी चार्ट में, तो वीकली ट्रेड पे किसी भी स्टॉक्स को लेने से पहले, किसी भी स्टॉक को लेने से पहले सबसे पहले आपको जाना है स्क्रीनर पे। सबसे पहले आपको क्लिक करना है स्क्रीनर पे। अगर पीआई, अगर पीएल, अगर पीईएल, पिरामल इंटरप्राइजेस, अगर हमारे स्क्रीनर पे मैच करता है, तो पिरामल इंटरप्राइजेस का स्टॉक्स में अगर जोन मिलता भी है, लेकिन इसका मार्केट कैप बहुत कम है, इट मींस ये जोन हमें स्टॉप लॉस देके जा सकता है। अगर इतना रिस्क लेने के लिए तैयार है तो मैं जोन मार्किंग आपको सिखा सकता हूँ। लेकिन ये खुद बहुत छोटा स्टॉक है। निफ्टी का एक भी स्टॉक 1 लाख करोड़ से नीचे का नहीं है। तो हम अगर पिरामल इंटरप्राइजेज में एक जोन की बात करते हैं, चाहे इसमें प्रोफेशनल्स 25% से ज्यादा है, फर्क नहीं पड़ता है। पहला रूल्स ये है कि इस स्टॉक का मार्केट कैप ही बहुत कम है। अगर मार्केट कैप बहुत कम हो किसी स्टॉक्स का, तो वो स्टॉक्स हमारा कप ऑफ टी नहीं है, छोड़ दिया। दूसरा ट्रेड हमारे पास है एक जूबिलेंट फूड का। मैं आपको आज जो बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा बोरिंग है, इंटरेस्टिंग नहीं है। एक हमारे पास हिंदुस्तान यूनिलीवर का ट्रेड है जो कि 2110। इस ट्रेड में प्रॉब्लम है, मैं इस ट्रेड को फिर भी प्लान करता हूँ, और इसमें एक लूफहोल्स है। फिर भी मैं एक बार इस ट्रेड को प्लान करके आपको दिखाता हूँ कि ये ट्रेड अच्छा होने के बावजूद भी नहीं चलेगा। तो हम एक ट्रेड प्लान करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर में, अच्छा ट्रेड है लेकिन फिर भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, हम कारण दिखाते हैं आपको। जब भी किसी भी चार्ट पे जब हम जोन मार्क करते हैं, तो करेंट मार्केट प्राइस के नीचे एक लाइन ड्रॉ कीजिए, और इसके नीचे हम ढूंढते हैं डिमांड जोन, और करंट मार्केट प्राइस के ऊपर ढूंढते हैं सप्लाई जोन। किसी भी चार्ट पे अभी आप पल्स और ट्रेंड को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, तब तक भूल जाइए जब तक आप जोन मार्किंग में एक्सपर्ट ना हो जाए, क्योंकि नहीं तो फिर आप ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे। करंट मार्केट से, करंट मार्केट से नीचे अगर आप जाते हैं, करंट मार्केट से नीचे अगर आप जाते हैं, तो ये इसके नीचे बाइंग का एरिया मिलेगा जिसको बोलते हैं डिमांड जोन। और करंट मार्केट प्राइस से ऊपर जाता है तो उसमें सप्लाई जोन। कुछ लोग कहते हैं कि लाइव मार्केट में भी हम ट्रेड कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल, इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल है, आप मत कीजिएगा जब तक आपका लीगल वे ना हो। मैं 1 मिनट के चार्ट पे जाता हूँ, और 1 मिनट के चार्ट पे हम अपने आप को ट्रेंड करते हैं कि जोन कहाँ पे है। 1 मिनट के चार्ट पे, सिर्फ 1 मिनट के चार्ट पे हम चलते हैं, और अपने आप को हम ट्रेंड करने की कोशिश करते हैं कि इस स्टॉक पे जोन कहाँ है। और ये जोन अच्छा नहीं है, लेकिन ये फॉरेक्स है। ये जोन बहुत खूबसूरत नहीं है, लेकिन जोन जैसा कुछ है। आपका काम है कि 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट के चार्ट पे जाइए, बैठिए, और देखिए कि प्राइस कहाँ से मूव होता है। और अगर प्राइस किसी भी एरिया से मूव हो रहा है तो क्यों मूव हो रहा है। अभी आप बहुत स्टार्टिंग फेज में हैं, अभी आप एक्सपर्ट नहीं बने हैं। मैं आपको यूरो यूएसडी का एक चार्ट दिखाता हूँ, और यूएसडी का हम 1 मिनट का चार्ट लेते हैं। तो 1 मिनट के चार्ट पे हमें देखना है कि अगर यह ए नहीं चला, अगर इसको हम जोन मानते हैं, तो क्यों नहीं चला। और अगर ये प्राइस ऊपर जाएगा तो कहाँ से नीचे आएगा। क्या इसको इसका इसका कोई 100% सर्टेनिटी है कि प्राइस कहाँ से नीचे आएगा। पहला आंसर हाँ, सर्टेनिटी है
कि अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो कहाँ से ऊपर आएगा, और ऊपर जा रहा है तो कहाँ से नीचे आएगा। मार्केट में कभी भी, ये हमारा टेस्ला का स्टॉक है, अब मैं 3 स्टॉक ढूंढ लिया, मुझे कुछ भी नहीं मिला, तब अब मैं मार्केट से जिद नहीं पकड़ूंगा कि मुझे आप ट्रेड करके ही दीजिए, बिल्कुल जिद नहीं पकड़ूंगा। और मैं टेस्ला को बोलता हूँ भैया थोड़ा नीचे आ जाना, तो इसको नहीं क्रॉस कर सकता, क्योंकि इसमें ट्रेड नहीं है। फिर भी हमने सिर्फ दो चीज देखा, पिविट देखा, और हमने देखा कि एक गैप है इसमें, उस गैप को फिल करने के लिए मार्केट नीचे जरूर आएगा। तो कहने का मतलब है कि हम ट्रेडिंग में, हमें ऐसा नहीं है कि हम चार्ट पे गए और तुरंत डिमांड जोन सप्लाई जोन हम ढूंढ के निकाल के ले आए, और हमें 5 मिनट का भी समय नहीं लगा डिमांड जोन सप्लाई जोन ढूंढने में। डिमांड जोन सप्लाई जोन ढूंढने में हमें भी उतना ही समय लगता है जितना समय आपका आपको लगता है। डिमांड जोन सप्लाई जोन ढूंढने में हमें भी उतना ही मेहनत करना पड़ता है जितना आपको लगता है। तो जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले ट्रेडिंग में अपना स्टॉप लॉस कैलकुलेशन पे फोकस कीजिए। कैलकुलेशन, जब स्टॉप लॉस कैलकुलेशन की बात होती है तो फॉर एग्जांपल ये हमारा चार्ट है, हमको इंडियन चार्ट लेते हैं, और अभी बहुत अच्छे से ट्रेड्स नहीं बने हुए मार्केट में। कोई बोलेगा तो झूठ बोलेगा, अभी थोड़ा सा मार्केट बड़े, क्योंकि फेस्टिवल के समय में जोन्स नहीं बनते, फेस्टिवल के बाद, फेस्टिवल रमजान का समय बहुत खराब होता है, फेस्टिवल के बाद आपको आपको जो हमें हमें खुद नहीं जोन मिल रहे हैं अच्छे अच्छे, हम भी पुराने जोन चला रहे हैं, नए जोन अच्छे बन ही रहे हैं नहीं रहे हैं। और मैं भी जोन ढूंढ ढूंढ के परेशान हूँ, क्वालिटी जोन्स हमें भी नहीं मिलता है। ये आपका एक चार्ट है, और इस चार्ट को हम लेते हैं, ये चार्ट हमारा टाइटन का है। इस पे फाइनल हम आपको एग्जांपल्स देंगे। तो टाइटन में जब भी आप ढूंढेंगे तो करंट मार्केट प्राइस के ऊपर सप्लाई जोन, और करंट मार्केट प्राइस के नीचे डिमांड जोन। तो करंट मार्केट प्राइस से इससे नीचे लेते आइए, नीचे लाइए। यहाँ पे कुछ एक डिमांड जोन टाइप का था, बहुत अच्छा नहीं था, ये हमारा कप ऑफ टी नहीं था। आपका काम है सिर्फ इस इस हॉरिजॉन्टल लाइन को नीचे लाते जाना। हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करने में भी समस्या आएगी आपको, सिर्फ इस लाइन को नीचे लाते जाना है, और जहां तक ये लाइन आपको लेके जाएगा, जहां तक ये लाइन आपको लेके जाएगा, वहां पे जोन ढूंढना है, जोन मार्क करना है, और उस मार्क किए हुए जोन पे ट्रेड करने की कोशिश करनी है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एंट्री और ये हमारा स्टॉप लॉस। हम लोग क्या करते हैं, बड़ा समझदार है, मैं हमेशा 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 एक लाइन आपसे बोलता हूँ कि जब भी एक जब भी एक ट्रेड जब भी आप एक ट्रेड की बात करते हैं, जब भी आप एक ट्रेड की बात करते हैं, तो इस ट्रेड में एक चीज बड़ा गौर कीजिए। ट्रेड रिवेंज का सब्जेक्ट नहीं है, ये रिवेंज का सब्जेक्ट नहीं है, ये ट्रेडिंग करने का सब्जेक्ट है। तो अगर हम एक एंट्री लिए, इसी चार्ट पे अगर हम कैलकुलेशन लगाते हैं, और इस चार्ट पे अगर हमने कैलकुलेशन लगाया, सो आवर एंट्री प्राइस इज आवर एंट्री प्राइस इज 3013, and our stop loss price is 3002। ये हमारा ऊपर एंट्री है, नीचे स्टॉप लॉस है। तो अगर हम एंट्री और स्टॉप लॉस लगाए तो डिफरेंस बिटवीन एंट्री और स्टॉप लॉस कितना होगा? द डिफरेंस बिटवीन एंट्री और स्टॉप लॉस इज 11 रुपीज। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? 11 रुपीज का डिफरेंस होगा, है ना? 11 रुपीज का डिफरेंस होगा। अगर 11 रुपीज का डिफरेंस होगा, तो अगर मैं आपको कहता हूं कि आप, कुछ लोगों का ये सोचना है कि अगर कैपिटल बहुत बड़ा हो तो ट्रेडिंग जल्दी होता है, पैसे जल्दी बनते हैं, जो कि सबसे गलत मिथ है मार्केट का। तो इफ योर कैपिटल इज 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज का आपका 0.5% होता है 50 रुपीज। तो 50 रुपीज डिवाइडेड बाय 11 तो इक्वल टू 4 पॉइंट में आएगा। तो 4 क्वांटिटी में ट्रेड करना है, ये तो आएगा। सिंपल गेम है। तो अगर आप जाते हैं लॉन्ग पोजीशन पे, सो दिस इज योर एंट्री प्राइस, दिस इज योर स्टॉप लॉस प्राइस।
दिस इज योर एंट्री प्राइस एंड दिस इज योर स्टॉप लॉस प्राइस। तो यहाँ भी जब डबल क्लिक किया हमने और हमारे अकाउंट का साइज 10,000 का था सिर्फ। देखिए ये जो जब आप लॉन्ग पोजीशन मार्क करेंगे ना, यहाँ पे जाकर प्रोडिक्शन एंड मेजरमेंट टूल से लॉन्ग पोजीशन आप मार्क करेंगे, तो लॉन्ग पोजीशन मार्क करने से आपको सिर्फ दो समस्या आएगी छोटी छोटी, कि आप डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद सिर्फ आपको अकाउंट साइज देखना है और रिस्क देखना है। रिस्क हमेशा परसेंटेज में हो, हमें अमाउंट में किसी भी प्रॉफिट को नहीं आंकना है। हमें अमाउंट में किसी भी प्रॉफिट को नहीं आंकना है, हमें इसको आंकना है परसेंटेज में। कुछ लोग कहते हैं मैं इतना कमाया, मैं आज 1 लाख रुपया कमाया हूं। अगर आप 5 करोड़ के कैपिटल पे 1 लाख पर मंथ कमाए तो 0.25% पर मंथ कमाए। आपको परसेंटेज बढ़ाना है, अमाउंट नहीं बढ़ाना है। कुछ लोग हमसे बोलते हैं कि ब्रोकिंग का जो पैसा है, ब्रोकिंग का जो पैसा है वो हमारा है, ब्रोकिंग का पैसा आपका नहीं है। आपका रिस्क आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग, अगर 4 क्वांटिटी लेने में 12,000 रुपये का कैपिटल लगता है तो आपका तो 1:10 का मार्जिन भी आपको मिलेगा। तो आप सिर्फ और सिर्फ डिबेट अपने कैपिटल पे करेंगे, ना कि मार्केट के कैपिटल पे करेंगे। जब भी ट्रेड में चलते हैं तो ट्रेड में आपने लगा लिया 1:5 कि अगर ये ट्रेड हमारा चलता है तो ये ट्रेड हमारा सारा मार्किंग का गेम है। मार्किंग में प्रैक्टिस कीजिए। ये लाइन हम मार्क करने से आप नहीं सीखेंगे, हमसे बता रहे हैं कि लाइन हमने ऐसे मार्क किया। आप जब तक मार्क नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। आपको हर रिवार्ड भी अपने कैपिटल पे होगा। मार्केट का मार्जिन सिर्फ हम डे टाइम के लिए ब्रोकर का मार्जिन यूज करेंगे बस। तो अगर जब हम 4 क्वांटिटी ले रहे हैं तो हम कहते हैं कि चलो जी इसे हम मॉडिफाई कर देते हैं, थोड़ा नीचे लेके आते हैं। स्टॉप लॉस अगर नीचे आता है तो मान ली प्राइस कल नीचे आना शुरू हो जाए तो हम कहते हैं नहीं नहीं थोड़ा सा और नीचे लेके आए। तो जैसे ही आप नीचे मॉडिफाई करते हैं, देखिए अगर हम 10,000 के कैपिटल को सिर्फ 1 लाख का कैपिटल करते हैं तो ना तो स्टॉप लॉस चेंज होगा, ना तो एंट्री चेंज होगा, ना तो टारगेट चेंज होगा। चेंज क्या होगा? चेंज होगा 4 क्वांटिटी 49 क्वांटिटी बन गया 10 टाइम्स। अगर अगर 10 लाख के जगह, सॉरी 1 लाख की जगह 10 लाख अगर हुआ तो रिस्क विल रिमेन सेम 0.5%। तो सिर्फ क्वांटिटी चेंज होता है और कुछ भी चेंज नहीं होगा ना। सिर्फ क्वांटिटी चेंज होगा, 490 क्वांटिटी हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस चेंज करने से क्वांटिटी चेंज होगा और कुछ चेंज नहीं होता है। और अगर इस स्टॉप लॉस को आप मॉडिफाई करके नीचे ले आए, तो जब आप नीचे ले आए तो क्वांटिटी तो कम करना था ना। और जब क्वांटिटी क्वांटिटी भी कम करना था और रिस्क और रिवॉर्ड भी चेंज हो गए। क्वांटिटी भी कम करना था और रिस्क और रिवॉर्ड भी, रिवॉर्ड जो 1:5 था 1:2.57 रह गया। ट्रेडिंग का पहला रूल्स, जो भी आपको सोचना है ऑर्डर लगाने के पहले सोचिए। और ट्रेडिंग का दूसरा रूल्स, ऑर्डर लगाने के बाद सिस्टम के साथ मत बैठिए। या तो वो 0.5% स्टॉप लॉस देगा या तो फिर टारगेट देगा। क्या आप सिस्टम के सामने बैठ जाएंगे तो ज्यादा टारगेट या ज्यादा प्रॉफिट देगा क्या? हाँ, कल भी बनती है। क्या आप सिस्टम के सामने बैठेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट या ज्यादा टारगेट देगा क्या? सिर्फ एक ही चीज होगा कि आपको लगेगा कि मैं बड़ा स्लो कर रहा हूं, मैं कद्दू आदमी हूँ, ये हूँ वो हूँ। और आप जितना भी अपना पर्सनल प्रॉब्लम है सब चार्ट पे लगा देंगे। उस वक्त आपका इमोशन सिर्फ एक ही चीज कहेगा कि मुझे जल्दी अरबपति बनना है, और जो पॉसिबल नहीं है। और रातों रात आपकी लुटिया गुल हो जाएगी। जैसे अभी टेस्ला में कोई सोच रहा है कि नहीं जी मैं तो लॉन्ग करूंगा। हमने टेस्ला में किधर का लाइन खींचा है? तुम मेरे लाइन के अगेंस्ट चलोगे? तुम मेरे लाइन के अगेंस्ट चलोगे कि नहीं मुझे तो आज ऊपर लेके जाना है? अरे भाई हम भी मार्केट में 15 सालों से हैं, हम भी तो कुछ सोच के लाइन नीचे खींचे। अब सब कहते हैं मुझे एक ही दिन में सीखना है। आप प्रैक्टिस कीजिए। आप खुद अपने आप देखिए 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 लगातार नीचे आ रहा है। अब आप कहते हैं क्यों आ रहा है? तो इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देर इज नो एनी शॉर्टकट टू सक्सेस, देर इज नो एनी सीक्रेट टू, देर इज सिस्टम टू सक्सेस।
एक लाइन में साइकोलॉजिकल थोड़ा जोड़ता हूँ। आज होली का दूसरा जमाना, आज होली का दिन है, तो एक लाइन में जोड़ता हूँ। मैं 2-3 दिन शांत था बहुत, घर में ही कहीं जा नहीं रहा था, तो मुझे एक विचार आया। मैंने कुछ पंक्तियां लिखी, पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूँ। और पंक्तियां ये है कि हम लोग कहते हैं बड़े बड़े सपने देखो, सपने बड़े देखोगे तो पूरे होंगे। करेक्ट बोलते हैं ना, बड़े बड़े सपने देखो, कि सपने बड़े बड़े देखोगे तो पूरे होंगे। हमने जो पूरा ऑब्जर्व किया है 15 साल, कि सपना वही आता है जो कि हम जी रहे हैं जिस लाइफ को। सपना वो नहीं आता है कि हमने आज बिल गेट्स के साथ लंच किया, कभी ऐसा सपना नहीं आया। सपना यही आता है कि अगर ननिहाल जाना है तो ट्रेन से जा रहे हैं, ये नहीं सपना आया कि आज हम प्राइवेट चार्टर से जा रहे हैं। सपना ये नहीं आया कि कल हम वॉशिंगटन गए और जॉर्ज डब्ल्यू बुश के आवास पे गए और डोनाल्ड ट्रंप के आवास पे गए, जाकर उनसे मीटिंग किए। ये सपना कभी नहीं आया। हमें पाठ ही गलत पढ़ाया गया है। सही है गलत? तो पूरा भी वही होगा ना। कभी अच्छा सपना क्या आया कि हम गए थे ससुराल, हमें ससुराल में एक टाइटन की घड़ी गिफ्ट मिली। यही सपना आता है ना। हाँ, हम दोस्त के साथ गए दारू की पार्टी करने के लिए, ही सपना आता है। सपना कभी नहीं आया कि आप स्पेस क्राफ्ट में घूम रहे हैं, क्योंकि आपके दिमाग में वो आता ही नहीं है। सही है गलत? तो थ्योरी गलत है, थ्योरी गलत है। अरे ब्रोकर वाले, चुप रहोगे? भगा देंगे। ठीक है। तो सपना ही हम लोग गलत देखते हैं, और जब सपना गलत देखते हैं तो प्रॉब्लम्स होता है ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट कि आप जीते किस तरह के लाइफ को है। तो नेवर मॉडिफाई। तो स्टॉप लॉस कैलकुलेशन के बाद एक रूल्स आता है कि नेवर मॉडिफाई स्टॉप लॉस। नेवर मॉडिफाई स्टॉप लॉस के लिए सबसे पहला रूल, जितने भी लोग गैम्बलर हैं उनको लगता है कि हमारे जीवन में सबसे समझदार प्राणी ब्रोकर है, और आपके पास अगर 1 लाख रुपीज है तो ब्रोकर आपको देता है मार्जिन, और आप ब्रोकर से बोलते हैं ये आई हैव टू बाय HDFC शेयर, टेल मी द क्वांटिटी। आपका क्वांटिटी कौन डिसाइड करता है? आपका ब्रोकर डिसाइड करता है कि सर इतना इतना आपके पास है और इसमें इतना क्वांटिटी ले सकते हैं। ठीक है। इतना आपका क्वांटिटी का डिसीजन ब्रोकर कैसे ले सकता है? और जब तक आपका डिसीजन दूसरा लेता फिर प्रॉब्लम है ना। मैं बता रहा हूं ट्रेडिंग का पहला नियम, योर 80% कैपिटल शुड बी फ्री पार्ट। ट्रेडिंग का पहला नियम। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब सुबह सुबह मार्केट में जाते हैं, जब हम लोग सुबह सुबह मार्केट में जाते हैं तो हमारे साथ एक समस्या क्या आता है कि हम लोग मार्केट में जाते ही सोचते हैं कि आज तो लूट लेना है। क्यों क्यों लूट लेना है? हमारा ब्रोकर ये डिसाइड करता है कि आज हमें कितना क्वांटिटी लेना है। ब्रोकर डिसाइड करता है। और हम क्या करते हैं कि आराम से सुबह सुबह जाते हैं, एक निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड लगा देते हैं, और 100% कैपिटल, 100% कैपिटल, कैपिटल प्लस मार्जिन दोनों को इसमें यूज कर लेते हैं। 100% कैपिटल और मार्जिन दोनों को यूज कर लेते हैं। अब बीच में अगर भूल चूक से आप डिमांड और सप्लाई जोन फॉलो कर रहे हैं, तो भूल चूक से आपको 11:30 में एक जोन आया आपके पास। अब आपके पास पैसे ही नहीं है। आप क्या हो गए? आप नंगे खड़े हैं मार्केट में, और आप क्या बोल रहे हैं? अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेड निकालते हैं तो उधर भी जाते हैं, और अगर इसमें आते हैं तो इधर भी जाते हैं। तो साइकोलॉजी ब्रेक आपने किया अपना, जल्दबाजी के चक्कर में। ऐसा होता है, ऐसा होता है ना। आपने साइकोलॉजी ब्रेक किया कि हम 11 बजे तक तो कमा के निकल जाएंगे। मार्केट में
एंट्री करना आपके हाथ में है, रिवार्ड जो है वो प्रोफेशनल्स के हाथ में है। तो उस रिस्क को लेने की क्षमता जब तक आपके अंदर नहीं है, तब तक रिवॉर्ड नहीं मिलता है। तो स्टॉप लॉस मॉडिफिकेशंस, फॉर एग्जांपल हम एक ट्रेड का एग्जांपल लेते हैं। एक तो स्टॉप लॉस का एग्जांपल लिए, एक हम टारगेट का भी एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और दोनों को समझना जरूरी है। फॉर एग्जांपल एक हम टारगेट का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक टाइटन का, हमने अभी एक ट्रेड चला था टीसीएस का, टीसीएस का। और कल से हम आप लोग को एक गूगल फॉर्म देंगे, आप लोग अपना जोन मार्क का पिक्चर अपलोड कीजिएगा, हम उसको वैलिडेट करके आपको आपको रिप्लाई करवाएंगे, ठीक है। जोन मार्किंग का आप पिक्चर हमें देंगे कि आपने कौन कौन सा जोन मार्क किया, कैसे कैसे मार्क किया। तो ये हमारा एक ट्रेड था, ये हमारा एक ट्रेड था। और इस ट्रेड में फॉर एग्जांपल आप कहते ये हमारा एंट्री है और ये हमारा स्टॉप लॉस है। हमें एंट्री लगाना था इसके ऊपर और स्टॉप लॉस लगाना था इसके नीचे। एंट्री लगाना था इसके ऊपर और स्टॉप लॉस लगाना था ये हमारा एंट्री है और ये हमारा स्टॉप लॉस है, ये हमारा एंट्री है और ये हमारा स्टॉप लॉस है। जब एंट्री और एंट्री, तो हमें कितना चाहिए था, 1:5, 1:5। 1:5 के बाद मार्केट किधर जाता है, पहले आपको 3 महीने तक नहीं देखने का, क्योंकि 1:5 लेना इतना आसान काम नहीं है। करेक्ट, ठीक है। 1:5 लेना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि अभी तो आपको लाइन मार्क करना नहीं आएगा 2 महीने तक, आप ट्रेड क्या करेंगे। और जब ये, तो ये प्राइस आया टच करके चला गया, आपने कहा नहीं नहीं मुझे लगता है स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, और आपने इस लाइन को लाया और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दिया। तो जहां पे आपको 1:5 का टारगेट मिल रहा था, वहां पे टारगेट 1:1, 1:1 का टारगेट मिला। और एक चीज आप गौर कीजिए, आप सब कुछ मॉडिफाई किया आप, लेकिन आपने एक सबसे बड़ी गलती क्या की, वो गलती देखिए, जो सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है। सबसे बड़ा ब्लंडर जो आपने किया, वो ब्लंडर, क्वांटिटी तो यहाँ था 270, आप जब स्टॉप लॉस को नेकेट करते हैं तो ये क्वांटिटी आप मॉडिफाई नहीं करते हैं, बल्कि क्वांटिटी आप और बढ़ाते हैं। जब आपका स्टॉप लॉस नीचे आता जा रहा है, नीचे आता जा रहा है, तो क्वांटिटी घटेगा ना, क्वांटिटी हम लोग बढ़ाते हैं। ट्रेड का दूसरा नियम, जब भी हम ट्रेड की दुनिया में आते हैं, जब भी हम स्टॉक मार्केट की दुनिया में आते हैं, तो कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं। और ये रूल्स कोई पेड नहीं है कि सिर्फ पेड वाला इस रूल्स को समझेगा, सिर्फ फ्री वाला इस रूल को समझेगा। जब आप रूल्स, पहला रूल्स हम जो बता रहे हैं, नेवर मॉडिफाई स्टॉप लॉस। एक बार लगा लिया तो लगा लिया, जैसे बोलते हैं ना, एक बार मैंने डिसाइड कर लिया तो कर लिया, उसके बाद तो मैं अपनी बाप की भी नहीं सुनता हूँ। अच्छा, ये क्लास नए बच्चों के लिए है, पुराने बच्चे भाग सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा प्रॉब्लम आता है ट्रेडिंग में, कि जैसे से प्राइस नीचे आता है, हमारे अंदर एक बीमारी है कि हम एवरेज करते हैं। हम क्या करते हैं, एवरेज करते हैं। ऐसे भी आप लोग को हम एक बात बता दें कि अम, आप लोग को सिर्फ जूम का हमारा जो 1000 का पैकेज, उसका फायदा मिल रहा है। 31 तारीख के बाद ये फायदा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने सोचा कि चलो क्या करेंगे, ये लोग भी होली मनाए, इसलिए आप लोग का क्लास हम कंटिन्यू किए, ठीक है। और आपके क्लास में कुछ पुराने बच्चे भी हैं। पुराने बच्चों को हमने इसलिए लिया क्योंकि ये लोग बैठे बैठे होली में बोर हो रहे थे, हमने कहा जाओ जी, ठीक है। और आपका रिकॉर्डिंग और आपका क्लास, पुराने वालों का दोनों बंद हो जाएगा 31 तारीख से, ठीक है। नाउ, तो क्लास में दिक्कत नहीं, क्लास का क्वेश्चन आंसर में इनको मौका मिलना चाहिए, इसलिए हम आपको नहीं ले रहे हैं। तो एवरेज जब करते हैं,
तो हम हमेशा गलती क्या करते हैं, सबसे बड़ा गलती क्या करते हैं कि हम लोग कमाने वाले बेटे का मतलब प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड, प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड से हम लोग एग्जिट हो जाते हैं, और लॉस मेकिंग ट्रेड, कोई भी लॉस मेकिंग ट्रेड है, कोई भी लॉस मेकिंग ट्रेड है, तो उसको हम लोग होल्ड करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब, तो ये प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड है और लॉस मेकिंग ट्रेड है। तो जब लॉस मेकिंग ट्रेड की बात हम करते हैं, तो अगर ये ट्रेड नीचे जा रहा होगा, तो आप इस ट्रेड में एवरेज अगर कर रहे हैं, अगर ये प्राइस नीचे जा रहा है, तो नीचे जाने वाले ट्रेड्स को कभी भी एवरेज के मोड में नहीं लाते हैं कि अब ऊपर आएगा, अब ऊपर आएगा, अब ऊपर आएगा, अब ऊपर आएगा। नहीं आता है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, इसी ट्रेड्स का एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा ट्रेड का एग्जांपल नहीं दिखाऊंगा। ये हमारा एक ट्रेड, हम लॉस मेकिंग ट्रेड, प्रॉफिट मेकिंग, दोनों ट्रेड्स की बात करते हैं। ये हमारा एक ट्रेड है, और इस ट्रेड में ये फील्ड अनफिल्ड फील्ड का पैटर्न, तो वन टाइम चला, दूसरे बार, तीसरे बार, 3 बार ये ट्रेड चला। अब मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको डिमांड और सप्लाई का नॉलेज नहीं है। अब प्राइस आना शुरू हुआ नीचे, प्राइस स्टार्टेड कमिंग डाउन। उनको लगता है कि टीसीएस वाज प्लेइंग एट 4200, और आज टीसीएस प्ले कर रहा है 4000 पे, 4000 पे। फिर लिया, फिर और लिया, और लिया, और लिया। कभी भी, क्योंकि इन्हें पता नहीं कि स्टॉप लॉस क्या होता है। अब टीसीएस कहां से वापस आएगा, कोई रास्ता, कोई रास्ता नहीं है। तो इस ट्रेड में अगर हमने ये एंट्री लिया और ये स्टॉप लॉस लगाया, तो हमें पता है कि 1:5 में हमें एग्जिट कर जाना है। ये होता है 1:5। मैं इस फोकस क्यों करता हूँ, क्योंकि ये, अब आप नीचे चलते चलिए, कि नीचे चलते चलो। अगर आप यहां तक का वेट करते हैं, तो जो क्वांटिटी 331 का क्वांटिटी था, यहाँ पे दो दो चीज चेंज होगा। पहला, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चेंज होगा, और दूसरा चेंज होगा, क्वांटिटी चेंज होगा। अगर आप नीचे लाते हैं, इस प्राइस यहां तक लाते हैं, तो जो क्वांटिटी 331 का था, वो क्वांटिटी 41 का आ गया, और जो रिस्क रिवॉर्ड 1:5 का था, वो 1:0.6 का रह गया। मतलब आप अपने ट्रेड्स को गलत साबित करते हैं। अगर एक बार स्टॉप लॉस देता है, ले लीजिए, टारगेट देता है, ले लीजिए, किसी भी चीज को मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। तो ट्रेड का पहला नियम, नेवर मॉडिफाई स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस मॉडिफिकेशन किसी भी सूरत में नहीं चलेगा, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस मॉडिफाई होगा, मीन्स आप ट्रेड को क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, ज्यादा लॉस में कम क्वांटिटी। अगर क्वांटिटी आपका बढ़ेगा, तो लॉस आपका बढ़ेगा या लॉस आपका घटेगा, प्लीज टाइप इनटू कमेंट बॉक्स। क्वांटिटी अगर बढ़ेगा, तो लॉस बढ़ेगा या लॉस घटेगा? अरे बोलो, बढ़ेगा ना। तो आप खुद समझिए कि लॉस आप बढ़ा के ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। अभी तो आपको लाइन मार्क करना नहीं आता, जोन मार्क करना नहीं आता है। हम तो कहते हैं रिकॉर्डिंग देखो, रिकॉर्डिंग देखा नहीं जाता आपसे। लॉस आपका बढ़ेगा। तो ट्रेडिंग में सबसे पहले बहुत चीजों को छोड़ना पड़ता है। अगर आप ट्रेडिंग में बहुत सारी चीजों को नहीं छोड़ेंगे, तो आपको प्रॉब्लम्स होने वाला है। ठीक है। अब एक और समस्या आएगी आपके सामने, कि आपने बहुत मेहनत किया, हम भी उस ट्रेड पे डिस्कस किए, और जब आप ट्रेडिंग में जब जाएंगे, तो तीसरा प्रॉब्लम आपके सामने समस्या आएगी, रिवेंज। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप घर वाले से बोलते हैं ना, क्या, हाँ, रिवेंज। रिवेंज मतलब, अगर आपने किसी भी ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाया, एक ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हो गया,
दूसरे ट्रेड में स्टॉप लॉस हो गया, तीसरे ट्रेड में स्टॉप लॉस हो गया, पहले तो स्टॉप लॉस लगाएंगे नहीं, ठीक है। तो जब आप इस ट्रेड में जब इंटर करेंगे, तो अब आप आ जाएंगे रिवेंज वाले मूड में, शक्तिमान, जय महाराष्ट्र। क्योंकि आपको लगता है कि सिस्टम के सामने कोई आदमी उस तरफ को बैठा हुआ है, जिससे आप बलपूर्वक ताकत लगा के जीत जाएंगे। करेक्ट है ना? ऐसा नहीं होता। तो रिवेंज की मुद्रा में भी आप ही का नुकसान है। अगर ट्रेड में स्टॉप, मैं सबसे आप फोकस सेशन में करता हूं ना स्टॉप लॉस लगाने पे। बहुत सबसे फोकस करता हूँ स्टॉप लॉस लगाने पे। स्टॉप लॉस जिसने नहीं लगाया, चाहे स्टॉक मार्केट में चाहे रियल लाइफ में हो, उनका कुछ नहीं हो सकता, हम भी कुछ नहीं कर सकते। अब हम आपको एक ट्रेड्स बताते हैं, और इस ट्रेड्स का नाम है ZWL, जी इंटरटेनमेंट लिमिटेड, जील। जील का प्राइस, आप आइए रिवेंज के मोड में कि नहीं जी मैं तो रिवेंज लूंगा जील से। डेली, वीकली, मंथली, जो आपको इच्छा करे आप उसको रिवेंज के मोड में आइए कि मैं तो जील से रिवेंज लूंगा, मेरा स्टॉप लॉस जील कैसे कर सकता है। द काइंड ऑफ वर्ड्स वी ऑलवेज यूज, वीकली पे, डेली पे, मंथली पे। तो जील का प्राइस जहां पे है, इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ कीजिए, और पीछे जहां तक आपको ले जाता है आप चलिए, और आप क्या देखेंगे, पीछे अ काइंड ऑफ जोन बना हुआ है। पीछे अ काइंड ऑफ जोन बना। अब समस्या, क्या ये जोन चलेगा, क्या ये जोन नहीं चलेगा? इस जोन की मार्क, इस तरह का जोन सबसे टफेस्ट जोन कहा जाता है। इस तरह का जोन जो मार्क होता है, वो सबसे टफेस्ट जोन बोला जाता है, कि इस तरह के जोन को मार्क करना सबसे टफ काम होता है। लेकिन अगर लेकिन अगर इसके ऊपर, अगर ये जील का चार्ट है, जील का चार्ट इतने ऊपर से गिरना शुरू हुआ, तो कहीं भी क्यों नहीं रुका? कहीं भी रुक सकता था। 254, 240, 24, कहीं भी जोन ही नहीं है। अब जील में एक चीज की गारंटी है कि इसके आसपास से प्राइस 100% ऊपर जाएगा। एक तो गारंटी है कि जील का प्राइस अगर इतना नीचे आया, तो आपके पास क्या साइंटिफिक फॉर्मूला था कि जील का प्राइस अब ऊपर कहां से जाएगा? तो किसी भी स्टॉक ढूंढने के लिए पहले अगेन स्क्रीनर, अगेन स्क्रीनर पे हमने क्लिक किया, और अगेन स्क्रीनर पे जील का मार्केट प्राइस 13,000 करोड़। तो यहीं से अगर जोन मिलता भी है, तो इस जोन मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि किसी भी स्टॉक का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ऊपर होना चाहिए। अगर नहीं है तो जोन ही हम नहीं देखते हैं। तो कुछ लोग हमसे बोलते हैं ना कि मुझे तो ट्रेड्स बहुत मिलता है। मैंने कहा मुझे नहीं मिलता है, मैं तो सिर्फ लाइन खींचता हूँ, चलता है। अभी का जो समय है ये, जब तक ये 2-3 दिन और ना बीत जाए, तब तक जोन नहीं बनेगा मार्केट में। मार्केट बहुत ही नैरो रेंज से गुजर रहा है। मार्केट में जोन इसलिए नहीं बनेगा, प्रोफेशनल छुट्टी लेते हैं, ठीक है ना? हमें खुद जोन नहीं मिल रहा, हम जहाँ खुद जाते हैं जोन ढूंढने के लिए, हम वहां से कट करके हम वापस आ जाते हैं, क्योंकि हमें जोन ही नहीं समझ में आ रहा है कहीं पे। जोन जब तक हमें नहीं दिखेगा, हम ट्रेड कैसे करेंगे? अब हम जोन देखते हैं कि मेरे पास कौन कौन सा जोन है, कि पुराना ट्रेड हम आपको देना नहीं चाह रहे हैं ना। हम आपको कोई नया ट्रेड देना चाह रहे हैं जो कि चले, आए तो चले। हमें पास कोई जोन ही समझ नहीं आ रहा है अभी, जो जोन के अभी आएगा और चलेगा। कल भी कोई जोन नहीं है। कल कल मार्केट ड्राई है। PFC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मार्केट अभी ड्राई मोड में चल रहा है, ड्राई मोड में। चलिए, एक ट्रेड है हमारे पास PFC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन।
तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में यहाँ पे हम लाइन मार्क करेंगे। और अगर पावर फाइनेंस कर, क्योंकि ये इस मोड ये जो है ना, मैंने लोगों का बोला कि भाई अभी ट्रेड को थोड़ा सा रोक दो, क्योंकि अभी कोई नया जोन बन नहीं रहा। हाँ, आयशर मोटर चला, लालपेट चला, सब चला, पहले बनाओ, कोई जोन बन नहीं रहा है। मैं आपकी बातों से एग्री हूँ कि आयशर मोटर चला, लालपेट लैब चला, लेकिन वो जोन बन नहीं रहा है अभी, बनेगा कल के बाद। ठीक है, तो एक ये हमारा एक करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस पे आप कहते हैं कि मुझे ट्रेड करना है, इसके ऊपर सप्लाई जोन, इसके नीचे डिमांड जोन, कुछ मत कीजिए। सिर्फ इस स्टॉक में लाइन खींचते जाइए, और प्राइस नीचे आता जाएगा। जैसे से नीचे चलेंगे, कहीं पे फील्ड अनफील्ड फील्ड की क्लियरिटी नहीं है। पहला फील्ड अनफील्ड फील्ड का जो क्लियरिटी है आपके पास, 289 रुपीज पे एंट्री, और आपका स्टॉप लॉस होगा 286.60, आपका स्टॉप लॉस होगा। मार्केट भी होली मनाने गया है, इसमें भी अच्छे जोन्स नहीं है अभी। अब अगर इस ट्रेड को मार्क करते हैं, तो स्टॉप लॉस आपका हर हाल में यही रहेगा, स्टॉप लॉस चेंज नहीं होगा। और एंट्री आपका होगा 289.05। इसमें भी कहीं किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होगा। अब इस ट्रेड में लोग का कहना है 1 2 का 4 नहीं होगा। ये सारा जो है, ये पूरा, ये जितना बड़ा है, ये आपको लेग आउट देगा। ये पीछे का कैंडल लेगिंग कहलाएगा, और ये कैंडल आपका बोरिंग कैंडल कहलाएगा। तो जब भी किसी भी ट्रेड में चलते हैं, तो किसी भी ट्रेड्स के मार्किंग को समझिए। जितने अच्छे तरीके से ट्रेड्स के मार्किंग को समझेंगे, उतना अच्छा ट्रेड्स आपके लिए काम करेगा। जब ट्रेड्स का हम मार्किंग करते हैं, तो हम मार्किंग में लगाते हैं 1:5। 1:5, ये 1:5 किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना है, चाहे कोई कितना भी बोल ले कि 1:5 देगा नहीं देगा, हाँ देगा ना देगा, उनको बोलने दीजिए। जब भी आप ट्रेड लेने लेने जाएंगे, तो ट्रेड में 4 ही चीज डिफाइंड होता है। डबल क्लिक, और इसमें आप अपना ट्रेडिंग कैपिटल शुरुआती में 10,000 रुपीज, और 10,000 में स्टॉप लॉस आपका है 286, एंट्री है 289, और टारगेट है 299। स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट और क्वांटिटी। देखिए, अगर आप 10,000 का कैपिटल, तो यहाँ पे आपका जो क्वांटिटी है 23 क्वांटिटी है। लेकिन जैसे जैसे आप कैपिटल बढ़ाएंगे, क्वांटिटी बढ़ेगा। तो क्वांटिटी का सारा गेम एक अनसर्टेनिटी से ट्रेडर्स गुजरता है। और ट्रेडर्स हमेशा सोचता है कि मार्केट में ट्रेडर्स के सामने हमेशा एक चैलेंज होता है कि एंट्री का टाइम कितना लगेगा, एंट्री में कितना टाइम लगेगा। और दूसरा चैलेंज आपके सामने हमेशा रहेगा कि मार्केट में एंट्री देगा, तो टारगेट में कितना टाइम लगेगा। मैं आपको एक सीधी बात बताता हूँ। बिफोर लर्निंग डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड और सप्लाई के पहले आपको 2 चीज सीखना पड़ेगा। पहला, एंट्री का टाइम का कोई भी प्री डिफाइंड रूल्स नहीं है, आपको वेट करना पड़ेगा। इसका कोई भी प्री डिफाइंड रूल्स नहीं है, चाहे मैं कितना भी सिखा दूं। अब आपका चैलेंज कि अभी मैंने मास्टर क्लास में हूं, और मुझे एक भी ट्रेड्स नहीं मिलता है। जब आप 2 मंथ जब आप 2 मंथ और 3 मंथ का जब जर्नी कंप्लीट कर लेंगे, तो हम बहुत सारे जोन्स पे आपके साथ डिस्कस करते हैं। पता नहीं आज मुझे गला क्यों सूख रहा है यार। एवरीथिंग ऑल राइट। मुझे पता नहीं, लग रहा है कि एनर्जी लेवल थोड़ा सा लो है। लिटिल लिटिल तैयारी की करो थोड़ा सा। तुम बोला हम बोला टन टन करते हैं। ओह सॉरी, बच्चा का क्लास चल रहा है, बाद में बात करेंगे। हम्म, ठीक है। हाँ, हो सकता है वेदर चेंजिंग है ना, इसलिए इसलिए वैसा हो सकता है। मुझे गला सूख रहा है, आवाज नहीं निकल रहा है, पता नहीं क्या हुआ। हम्म,
हाँ, लिटिल 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 के साथ। ठीक है, हम ऑयली फूड खाए नहीं कुछ भी दिन भर। तो जोन्स, तो जोन्स, अगर आपने अभी जोन फाइंड करना शुरू किया, जोन अगर आपने अभी फाइंड करना शुरू किया, तो नेक्स्ट जो आपका 3 मंथ्स आएगा, तो इसमें जोन आपके चलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन हाँ, टारगेट का टाइम जो है, एंट्री का टाइम डिफाइंड नहीं है, लेकिन टारगेट का टाइम किसी भी ट्रेड में प्री डिफाइंड है। प्री डिफाइंड टारगेट का टाइम इसलिए है, ठीक है, प्री डिफाइंड टारगेट का टाइम इसलिए है कि जब भी आप ट्रेड्स में चलते हैं, जब भी आप ट्रेड में चलते हैं, तो ट्रेड में चलने में एक समस्या आती है आपके सामने, कि अगर हमें ये पता चल जाए कि हम कितने समय में पहुंचेंगे, तो चलने में मजा आता है। गाड़ी आई, गाड़ी लेट होगी, फॉग है, क्या है, छोड़िए, लेकिन एक बार आप गाड़ी में सवार हो गए, तो आपको पता होना चाहिए कि हम इतने देर में पहुंच जाएंगे। तो ये भी एक स्टॉप लॉस मॉडिफिकेशन या टारगेट का एक सूचक है। तो टाइम कभी भी किसी भी ट्रेड्स में, अगर हम बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि ट्रेड में फंसे रहते हैं। कोई भी ट्रेड अगर 6 कैंडल के अंदर अगर टारगेट नहीं दिया, तो आप पहली बार में अपने दिमाग को एक कमांड दीजिए कि आप स्टक हो चुके हैं। तो एंट्री डिफाइंड नहीं है, लेकिन टारगेट प्री डिफाइंड है, कि टारगेट का टाइम हर हाल में 6 कैंडल में होना चाहिए। अगर आप एक डेली ट्रेडर है, अगर आप एक आवरली ट्रेडर है, आवरली ट्रेडर है जो जो जोन मार्क करते हैं, और 3 मिनट और 5 मिनट पे जोन मार्क करते हैं। तो जब आवरली ट्रेडर है, 3 मिनट और 5 मिनट पे जब आप जोन मार्क करते हैं, तो हर हाल में ये मैंडेटरी है कि आपको 5 मिनट इंटू 6, अगर 30 मिनट्स के अंदर टारगेट नहीं मिला है, तो समझिए कि आप उस ट्रेड में पूरी तरह से फंस चुके हैं। उससे ज्यादा, लेकिन अच्छा ट्रेड्स 30 मिनट्स में टारगेट आपको दे देगा। हम कैसे डिफाइन करेंगे हम किस तरह के ट्रेडर हैं? अगर हम एक डेली ट्रेडर हैं, तो डेली ट्रेडर का जो जोन मार्क हम लोग करते हैं, वो करते हैं 15 मिनट्स पे। तो अगर 15 मिनट पे जोन मार्क करेंगे, तो हमें 15 मिनट इंटू सिक्स इक्वल टू 90 मिनट्स में टारगेट दे देना चाहिए। अगर हम बात करते हैं एक आवरली ट्रेडर की बात, सॉरी, एक हम वीकली ट्रेडर की बात करते हैं, तो वीकली ट्रेड का जोन हम मार्क करते हैं 2 आवर्स पे। तो 2 आवर्स में अगर आज टारगेट दिया ना, कल तक, मतलब 2 आवर इंटू 6 में टारगेट हमें हर हाल में दे देना चाहिए। अगर हम एक मंथली ट्रेडर की बात करते हैं, मंथली ट्रेडर का जो जोन मार्क करते हैं हम लोग, वो करते हैं हम लोग डेली चार्ट पे। अगर वो ट्रेड अगर वो ट्रेड डेली डेली इंटू सिक्स डेली इंटू सिक्स में अगर टारगेट नहीं दिया, तो समझिए आप उस ट्रेड में फंस चुके हैं। ट्रेडिंग में एंट्री का टाइम भले ही कैलकुलेटेड ना हो, टारगेट का टाइम ट्रेडिंग में हर हाल में प्री डिफाइंड एंड प्री कैलकुलेटेड होना ही चाहिए, वेदर यू लाइक इट और नॉट। इससे मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने चैट बॉक्स बंद कर रखा कुछ देर के लिए, क्योंकि आप लोग इधर उधर मुझे ले जा रहे थे। ठीक है, नए बच्चों तो भी पता नहीं बेचारों को, कि पुराने जो हमने 6 महीने पुराने बच्चों को जो दिया, हमारी गलती थी, क्योंकि आप लोग बहुत डाइवर्ट कर देते हैं मुझे। तो मैं चैट बॉक्स बंद रखूंगा, क्वेश्चन आंसर के दौरान मैं सिर्फ लोगों को लूंगा। वो भी मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक बोनस दिया है कि भैया आ जाओ, ज्वाइन कर लो। इनको भी देंगे आगे जाके। तो अब हम इसका एक चार्ट दिखाते हैं, किसी भी चार्ट पे। अगर हमने अगर हमने एक ट्रेड लिया, और ये हमारा ट्रेड था, कहाँ गया ये हमारा ट्रेड था। तो इस ट्रेड में जब एंट्री ले रहे हैं, तो वेन प्राइस इज कमिंग इनटू दिस एरिया, प्राइस टच करने के बाद हर हाल में 6 कैंडल में टारगेट देना चाहिए। अगर 6 कैंडल में टारगेट नहीं देता, मीन्स देर इज सम प्रॉब्लम। मीन्स 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, 5 कैंडल और 6 कैंडल। हो सकता है कुछ ऐसा भी चले, 1,
टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, कुछ ऐसे भी चले। तो ये 6 कैंडल हो सकता है। किसी भी ट्रेड्स में किसी भी टाइम फ्रेम पे एंट्री लीजिए, अच्छा ट्रेड्स आपको 6 कैंडल में हर हाल में टारगेट देगा ही देगा। और अगर 6 कैंडल में अच्छा टारगेट आपको नहीं मिला, समझिए कि आप उस ट्रेड, आप ट्रेड नहीं, आप ट्रैप में फंस चुके। देखिए, जो लोग बहुत लंबे लंबे समय तक मार्केट को प्रीमियम देते हैं, उनका उनके पास से थोड़ी है कि उनको ट्रेड करना नहीं आता। उनके पास भी रूल्स है। लेकिन वो एक बार सवार हो चुके हैं। मेरा पोता यस बैंक को एंजॉय करेगा। लेकिन यस बैंक अगर आपने 400 पे खरीदा है, तो मुझे ये बताइए ना कि कितने सालों में प्राइस आएगा। तो हम क्या करेंगे? हम जितना यस बैंक को बढ़ने का इंतजार करेंगे, उस पैसे को वहां से निकाल के किसी अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में डाल के उसके बढ़ने का इंतजार करेंगे। कचरा में जो बच गया, कचरे में जो बच गया, उसको हटा देते हैं। कचरे में जो बच गया उसको हटा देते हैं। तो अब बताइए कि इसमें इसमें क्या करना चाहिए? कि हम लोग तो कहते हैं कि मान लो कोई ट्रेड का फंडामेंटल्स खत्म हो गया, उस कंपनी खत्म। हमारे सामने दो कंपनी का हुआ, एक यस बैंक का हुआ और एक हुआ था DHFL का, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का। तो DHF दोनों का चार्ट हमारे सामने था। हमने इमीडिएट उस पैसे को निकाला और प्रॉफिट प्रॉफिट मेकिंग स्टॉक्स में डाल दिया। हम उतना मगजमारी नहीं करते ट्रेडिंग ट्रेडिंग में। तो किसी भी ट्रेड्स में ये 6 कैंडल के अंदर टारगेट देना चाहिए। अब मैं आपको 10 कैंडल का कैलकुलेशन दिखाता हूँ। ये हमारा एक चार्ट था, इन्फो एज। भाई हमारा तो खुलता ही नहीं है। ये हमारा एक स्टॉक था, पहले टीसीएस से शुरू कर लेते हैं। टीसीएस, टीसीएस का कैश, ऑल ऑल रखेंगे तो कैश रहेगा। स्टॉक रखेंगे सिर्फ स्टॉक रहेगा। फ्यूचर्स रखेंगे सिर्फ उसका फ्यूचर्स का चार्ट खुलेगा, ठीक है। ओके। और जब ये ट्रेड है आपका, जब ये ट्रेड, ऑल मींस इसका कैश फ्यूचर सब कुछ आएगा। देखिए टाटा कंसल्टेंसी फ्यूचर, अभी फ्यूचर का चार्ट आप मत देखिएगा, सिर्फ टाटा कैश। इस फ्यूचर्स के सामने आपको एरो दिखेगा, एरो वाला कोई भी चार्ट अभी आपको टच नहीं करना है। एरो मीन्स आपको कॉन्ट्रैक्ट दिखेगा, मार्च कॉन्ट्रैक्ट, अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट, मई कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कल नहीं था, आज है, कल नहीं रहेगा। कैश का चार्ट कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो अगर अगर ये हमारा चार्ट है, इस चार्ट में हमने एंट्री लगाया, ये एंट्री, ये हमारा स्टॉप लॉस, ये एंट्री है स्टॉप लॉस। देखिए पूरा बफर भी ले रहे हैं हम। ये हमारा एंट्री, ये हमारा स्टॉप लॉस, और ये हमारा टारगेट 1:5। 1:5 कभी भी 6 कैंडल में नहीं मिला, समझिए आप फंस चुके हैं। पहला टच किया, सेकंड थर्ड में टारगेट। किसी भी ट्रेड्स में अगर 1:5, अगर 6 कैंडल्स के अंदर ना मिला, तो आप उसमें फंस चुके हैं। आपको बिल्कुल, इन्फोसिस का कंपनी कौन सा है वैसे? नौकरी वाला है ना? नौकरी, नौकरी का चार्ट हम आपको एक दिखाते हैं, छोटा सा, 15 मिनट्स। ये सिर्फ 15 मिनट का चार्ट था। फील्ड अनफिल्ड, फील्ड का सप्लाई जोन, फील्ड अनफिल्ड, फील्ड का सप्लाई जोन। और जब ये फील्ड अनफिल्ड, फील्ड का सप्लाई जोन हमने मार्क किया है, तो ये एंट्री, ये स्टॉप लॉस, ये एंट्री, ये स्टॉप लॉस। हमें पता है डिमांड सप्लाई बहुत बोरिंग चैप्टर है। हमें भी यही लगता था। ये एंट्री, ये हमारा स्टॉप लॉस, और टारगेट नीचे जाके देगा 1:5। आ जाओ भाई, आ जा रे। 1:5। और जब इस ट्रेड में एंट्री लिया, प्राइस ने एंट्री लिया, एंट्री लेने के बाद समझिए, एंट्री लेने के बाद हम इसका एग्जांपल जानबूझ के ले रहे हैं कि इसमें आपने एंट्री लिया कि नीचे आएगा तो टारगेट देगा। अब आपका टारगेट आज अचीव नहीं हुआ,
टारगेट अचीव था, टारगेट से थोड़ा सा दूर रह गया, क्योंकि 19:5 हमें लेना था और टारगेट से थोड़ा सा दूर रह गया। तो इस केस में आप क्या करेंगे? क्या इस ट्रेड में आप कल लेके चलेंगे? बिल्कुल नहीं। जो प्रॉफिट मिल रहा है बुक करके निकल जाइए। आप इस ट्रेड को कल लेके चलने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है? क्योंकि आप ऐसे भी इंट्राडे ट्रेड को ओवरनाइट लेके नहीं चल पाएंगे। और अगर प्राइस टच करके यहीं से आया तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था कि यहाँ पे सप्लाई जोन बना हुआ था, और कोई कारण नहीं है। करेक्ट। नाउ आगे एक कदम और आगे चलते हैं। जब आप ट्रेड्स में चलते हैं तो मैं और ट्रेड का एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, चाहे इक्विटी की बात करें, चाहे कमोडिटी की बात करें, चाहे करेंसी की बात करें, किसी भी ट्रेड्स में रूल्स हमेशा वही होता है जो एक ट्रेड्स में है। किसी भी कितने भी मल्टीपल चार्ट्स को आप चेंज कर लीजिए, रूल्स चेंज नहीं होता है। अगर हम एक ट्रेड की बात करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की, महिंद्रा एंड महिंद्रा का, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के चार्ट में, महिंद्रा एंड महिंद्रा के चार्ट में अगर ये प्राइस टच करता है और अगर 6 कैंडल में अगर टारगेट नहीं दिया, तो आप ये डिफाइन कीजिए कि हम इस ट्रेड में फंस चुके हैं। जो भी प्रॉफिट मिले आप लेके निकल जाइए। 6 कैंडल्स से ज्यादा किसी भी ट्रेड में टारगेट का इंतजार नहीं करना है, चाहे वो कोई भी ट्रेड हो। कोई भी ट्रेड हो। मैं आपको बार बार एक एग्जांपल दिखाता हूँ एनएमडीसी का। एग्जाम्पल्स आज भी वही रहेगा। एग्जाम्पल्स कभी चेंज नहीं होता, कभी किसी भी चार्ट का एग्जाम्पल चेंज नहीं होता। और किसी भी चार्ट में अगर टारगेट देना है तो इंस्टेंटली टारगेट देगा। पहले तो प्राइस आएगा नहीं, और आएगा नहीं तो चलेगा नहीं। अगर ये ट्रेड है फील्ड अनफिल्ड फील्ड का और अगर फील्ड अनफिल्ड फील्ड का ये ट्रेड है और प्राइस केम इनटू दिस एरिया, और प्राइस आने के बाद टच करके ऊपर गया, तो 1:5 कितने कैंडल में दिया, आप किसी भी चार्ट पे जाके ट्रेड को कैलकुलेट कर लीजिए। ये हमारा एंट्री और ये हमारा स्टॉप लॉस, ये हमारा एंट्री, ये हमारा स्टॉप लॉस, और जो भी हमारा 1:5 का टारगेट है, ये मैक्सिमम 6 कैंडल में देना ही चाहिए। 1 पहले में ही टारगेट, 2, 3, 4, 5 और 6 तो बहुत ऊपर चला गया। तो ये कुछ साइंटिफिक रूल्स हैं, जिस रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। मुझे आज पढ़ाने में बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है, और पता नहीं क्यों मन क्यों बहका रहे, बहका आधी रात को। वो आगे का लाइन क्या है वही बताना। तो आज मैं क्लास ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करूँगा, क्योंकि जिस काम में ज़्यादा मज़ा ना है उस काम को करना नहीं चाहिए। पता नहीं क्यों मेरा मस्तिष्क इधर उधर चल रहा है। और मैं आज सभा को यहीं पे एडजर्ट करता हूँ। कल किसी समय मैं आपसे कनेक्ट करूँगा। कल वेडनेसडे है, मेरे पास कोई सेशन भी नहीं है कल। तो मेरे पास ट्यूसडे और थर्सडे को ही सेशन होता है, तो कल भी आपसे कनेक्ट करूंगा, ठीक है? पिछले हफ्ते भी जो बच्चे पुराने होंगे उनको पता होगा, पिछले हफ्ते मैंने 3 क्लासेस लिया था, ठीक है? तो कल हम लोग दोबारा कनेक्ट करेंगे। फॉर मीन वाइल आप लोग रिकॉर्डिंग देखिए। आज क्वेश्चन आंसर नहीं लेंगे, कल हम आपका क्वेश्चन भी लेंगे। और कल हम लोग फिर कनेक्ट करते हैं, क्योंकि मुझे मजा नहीं आ रहा। जिसका मजा ना आए ना, उसका हमको बहुत देर तक खींचना नहीं चाहिए, ठीक है?